Good morning all. I am Vishal Kumar Saktani, Assistant Professor Computer Science, MLB Government College, नोखा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम एक फाइल से डेटा को रीड कर सकते हैं तथा कैसे एक फाइल के अंदर डेटा को राइट कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में मेनली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम एक फाइल से डेटा को रीड करके दूसरी फाइल के अंदर राइट कर सकते हैं तथा जो फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड फंक्शन है fseek, ftel, रिवाइंड, उनका क्या यूज होता है और उसको हम प्रोग्राम की हेल्प से यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे और कैसे हम एक फाइल के अंदर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव कर सकते हैं fseek फंक्शन की हेल्प से, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर के लिए कंटेंट्स है एक रीडिंग डेटा फ्रॉम ए फाइल एंड राइटिंग इट टू अनदर फाइल, यानी कि एक फाइल से डेटा को रीड करके दूसरी फाइल के अंदर राइट करना। उसके लिए कुछ एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल की हेल्प से हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद में एक फाइल के अंदर किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन पे मूव करना fseek फंक्शन की हेल्प से, और उस जो एक प्रोग्राम जिसमें हम उस प्रोग्राम की हेल्प से जो आपका fseek, ftel एंड रिवाइंड फंक्शन का यूज है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसको लर्न करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रीडिंग डेटा फ्रॉम ए फाइल एंड राइटिंग इट टू अनदर फाइल, यानी कि एक फाइल के अंदर से डेटा को रीड करके दूसरी फाइल के अंदर डेटा को राइट करना। तो इसके लिए जैसा कि हम लोगों ने अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं, किसी भी फाइल के अंदर से डेटा को रीड करने के लिए उस फाइल को रीड मोड में ओपन करना होता है fopen फंक्शन की हेल्प से, और किसी भी फाइल के अंदर डेटा को राइट करने के लिए उस फाइल को fopen फंक्शन की हेल्प से राइट मोड के अंदर ओपन करना होता है। तो यहाँ पे अगर एक फाइल से डेटा को रीड करना है और दूसरी फाइल के अंदर डेटा को राइट करना है, तो हमें यहाँ पे दो फाइल को ओपन करना होगा। पहली फाइल को हम जिससे हम डेटा रीड कर रहे हैं उसको रीड मोड में ओपन करना होगा, और दूसरी फाइल जिसमें हम डेटा राइट कर रहे हैं उसे हमें fopen फंक्शन को यूज करते हुए राइट मोड में ओपन करना होगा। और उसके बाद में हम फाइल जो भी आपके फर्स्ट फाइल के कंटेंट्स को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करेंगे, और उस कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम दूसरी फाइल के अंदर राइट करेंगे जब तक कि आपका एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर अपीयर नहीं हो जाता, यानी कि हमें यह पता नहीं लग जाता कि यहाँ पे जो फाइल के इसके बाद में फाइल के कंटेंट्स जो है उसके बाद में नहीं है। तो एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर जो कि किसी फाइल के एंड को इंडिकेट करता है, किसी फाइल के एंडिंग को, जो ये बताता है कि यहाँ पे अब फाइल जो है इसके बाद में फाइल के अंदर कंटेंट नहीं है, तब तक हम उस फाइल के कंटेंट को कैरेक्टर बाय फाइल के कंटेंट को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करेंगे और दूसरी फाइल के अंदर उसको हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर राइट कर देंगे। उसके बाद में जो अगर हमें पता करना हो कि जो हमने जो भी न्यूली जो जिस फाइल के अंदर राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो आपका सक्सेसफुली हुआ ही नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम उस फाइल को क्लोज करेंगे और फिर से उस फाइल को रीड मोड में ओपन करके उसके कंटेंट को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि उस फाइल के अंदर जो राइटिंग ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है या नहीं। और उसके बाद में हम जो भी फाइल्स हमने जितनी भी फाइल्स को ओपन किया है क्लोज फंक्शन की हेल्प से उन सभी फाइल्स को हम क्लोज कर देंगे। तो अब ये जो आपका सिंपल सा प्रोग्राम है जिससे हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये जो फाइल के अंदर से हम डेटा को कैसे एक फाइल से डेटा को रीड करके दूसरी फाइल में कैसे राइट करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसके लिए दो हेडर फाइल्स इंक्लूड किए हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस प्रोग्राम्स में भी देखा कि stdio.h जो कि आपके printf scanf जो फंक्शन यहाँ पे printf फंक्शन यूज में ले रहे हैं उसके लिए, और जो आपका exit फंक्शन यूज में ले रहे हैं उसके लिए stdlib.h हेडर फाइल। और उसके बाद में जो आपका मैन फंक्शन के अंदर यहाँ पे हमने दो फाइल पॉइंटर डिक्लेयर किए हैं, क्योंकि एक फाइल को हम से हमें डेटा को रीड करना है और दूसरी फाइल के अंदर राइट करना है। तो जो फाइल पॉइंटर fp1 और पॉइंटर fp2, और उसके बाद में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर में डेटा को रीड करना है और राइट करना है दूसरी फाइल के अंदर। उसके लिए कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ch, यहाँ पे पहली फाइल जो इसको हम रीड मोड में ओपन करेंगे और उसका जो रेफरेंस है हम fp1 जो पहला फाइल पॉइंटर है उसके अंदर स्टोर करेंगे। तो जो आपका जो myfile.txt जिसके कंटेंट को हम रीड करना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो कि फाइल ये फाइल 1 जिसको हम रीड मोड में ओपन कर रहे हैं myfile.txt,
और उसके बाद में जो आपका दूसरी फाइल योर फाइल डॉट टी जिसको हम राइट मोड में ओपन कर रहे हैं, उसका रेफरेंस आपका fp2 जो फाइल पॉइंटर है उसके अंदर जाएगा। अब अगर हम जिस भी फाइल से डेटा को रीड कर रहे हैं वो फाइल अगर एग्जिस्ट ही नहीं करती तो हम सब उसके लिए हम चेक करेंगे सबसे पहले इफ fp1 इज इक्वल टू नल, यानी कि अगर जो आपका फाइल पॉइंटर 1 के अंदर अगर नल है, इसका मतलब जो फाइल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है या फिर फाइल जो आपका ओपन नहीं हुई है, तो उस केस में हम प्रोग्राम को एग्जिट फंक्शन की हेल्प से टर्मिनेट कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब जो आपका फाइल सक्सेसफुली ओपन हो चुकी है, तो उसके बाद में हम उस फाइल के कंटेंट को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर यहाँ से रीड करेंगे, जो कि एफ गेट सी फंक्शन की हेल्प से हम इसको रीड कर सकते हैं। और वह जो आपका उसको और फिर जो भी कैरेक्टर फाइल से रीड होगा उसको हम जो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल सी एच है उसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। और ये तब तक करेंगे जब तक कि एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर अपीयर नहीं हो जाता। तो यहाँ पे हम ये चेक कर सकते हैं कि हमें फाइल से डेटा को तब तक रीड करना है जब तक कि एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर अपीयर नहीं हो जाता। तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम उसको डेटा को रीड करते जाएंगे। और एफ प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से, तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे fp1 जो ये शो करता है कि जो आपका फाइल 1 है उससे डेटा को रीड कर रहे हैं, और यहाँ पे जो fp2 एफ प्रिंटफ फंक्शन के अंदर ये शो कर रहा है कि हम जो सेकंड फाइल है उसके अंदर डेटा को राइट कर रहे हैं, क्योंकि जो एफ प्रिंटफ फंक्शन है उसकी हेल्प से हम किसी फाइल के अंदर डेटा को राइट कर सकते हैं। और अगर हमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर राइटिंग परफॉर्म करनी है तो उसके लिए हम जो आपका एफ प्रिंटफ फंक्शन है उसके अंदर %c जो कि कैरेक्टर के लिए कंट्रोल स्ट्रिंग होता है, और उसके बाद में कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल का नेम, जो कि यहाँ पे हमने ch जो है वो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल यहाँ पे यूज किया हुआ है, तो वो यहाँ पे हम राइट कर देंगे। तो इससे जो आपका फाइल के अंदर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर राइटिंग जो है वो परफॉर्म हो जाएगी। और जैसे ही एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर अपीयर होगा, ये लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। और जैसे लूप टर्मिनेट होगा तो यहाँ पे हमारी रीडिंग और राइटिंग की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद में हम दोनों फाइल्स को यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। जो fp1 जो जिस फाइल को हमने रीड मोड में ओपन किया था उसको क्लोज कर सकते हैं, और यहाँ पे f क्लोज fp2 जिस फाइल को हमने फाइल 2 जिसको हमने राइट मोड में ओपन किया था उसको क्लोज कर सकते हैं। अब अगर हमें ये चेक करना हो कि जो फाइल के अंदर डेटा सक्सेसफुली राइट हुआ है या नहीं, तो उसके लिए हम फिर से जो सेकंड फाइल है उसको रीड मोड के अंदर ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो फाइल पॉइंटर 2 के अंदर में जो फिर से योर फाइल डॉट टी उसको रीड मोड के अंदर ओपन किया, और उसके बाद में एक मैसेज डिस्प्ले करवाया कि जो कंटेंट है योर फाइल डॉट टी उसके कंटेंट्स क्या क्या हैं उसको उसके लिए उसके बाद में अगेन हमने इस बार जो है फाइल 2 से रीडिंग परफॉर्म की। तो रीडिंग जो आपका एफ गेट सी जो है वो आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इसमें से डेटा को जो कैरेक्टर को रीड करेगा, और जो आपका सी एच टाइप का जो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल सी एच है उसके अंदर स्टोर होगा। और जब तक होगा जब तक कि आपका ये एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर अपीयर नहीं हो जाता। और उसके बाद में यहाँ पे हम प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से उस डेटा को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर राइट करवा सकते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा कि जो भी हमने राइटिंग परफॉर्म की है वो सक्सेसफुली परफॉर्म हुई है या नहीं। तो यहाँ पे सिंपली जब भी हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो हमारा जो इसका जो आउटपुट होगा कंटेंट्स ऑफ योर फाइल डॉट टी आर हेलो एवरीवन वेलकम टू एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा, दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ फाइल हैंडलिंग इन सी। तो बेसिकली जो यहाँ पे जो मैसेज जो डिस्प्ले हो रहा है ये जो आपका माई फाइल डॉट टी का कंटेंट है, जो कि यहाँ पे हमने राइटिंग परफॉर्म की है। उस राइटिंग परफॉर्म करने से जो कंटेंट है वो योर फाइल डॉट टी के अंदर राइट हो चुका है। तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि जो भी हमने कंटेंट राइट किया था वो कंटेंट सक्सेसफुली योर फाइल डॉट टी के अंदर राइट हो चुका है। तो इस टाइप से हम एक फाइल से डेटा को रीड करके स्क्रीन पे भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, और एक फाइल से डेटा को रीड करके दूसरी फाइल के अंदर भी यहाँ पे राइट करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक फाइल के अंदर हम किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे कैसे मूव कर सकते हैं।
तो किसी भी फाइल के अंदर में किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे मूव करना हो, उसके लिए हम fseek फंक्शन यहाँ पे यूज करते हैं। और fseek फंक्शन जो है वो उसका जो आपका सिंटैक्स है वो कुछ स्टेप्स है कि fseek फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है उसका इंटीजर है, fseek फंक्शन नेम, और उस फंक्शन के अंदर 3 यहाँ पे पैरामीटर हम पास करते हैं। पहला है फाइल टाइप का पॉइंटर, फिर दूसरा जो पैरामीटर है तो लॉन्ग इन टाइप का ऑफसेट, और तीसरा जो पैरामीटर है वो इंटीजर टाइप का पोजीशन। तो यहाँ पे जो तीनों पैरामीटर कैसे वर्क करते हैं, तीनों पैरामीटर का यहाँ पे मीनिंग क्या है वो हम ये देखेंगे। तो पहला जो आपका जो फाइल टाइप का पॉइंटर है, तो जिस भी फाइल पे हम ऑपरेशन, जिस भी फाइल के अंदर हम मूव करना चाहते हैं, ये जो फाइल टाइप का पॉइंटर उस फाइल के यहाँ पे उस फाइल टाइप के पॉइंटर के अंदर उस फाइल का रेफरेंस होता है। तो जो जिस भी फाइल में ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जिस भी फाइल में हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे मूव करना चाहते हैं, उसका रेफरेंस आपके फाइल टाइप के पॉइंटर के अंदर होता है। और उसके बाद में जो ऑफसेट, तो ऑफसेट हमें यहाँ पे ये बताता है कि जो भी पोजीशन है, जो तीसरा पैरामीटर यहाँ पे पोजीशन है, उस पोजीशन से हमें कितने नंबर ऑफ बाइट्स उस लोकेशन पे हमें मूव करना है। तो किसी लोकेशन पे कितने नंबर ऑफ बाइट्स जो हम मूव करेंगे वो हम ऑफसेट के अंदर स्पेसिफाई करेंगे, और वो जो मूवमेंट है वो आपका पोजीशन से होगा। तो यानी कि पोजीशन की रेस्पेक्ट में हम किसी भी फाइल के अंदर एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ बाइट से मूव कर सकते हैं। तो पोजीशन जो है, पोजीशन यहाँ पे ये वो उस पोजीशन को बताता है जहां से हमें उस फाइल के अंदर जो है मूव करना है या फाइल के अंदर ऑफसेट को ऐड करना है। तो रिटर्न वैल्यू जो यहाँ पे इंटीजर टाइप की रिटर्न वैल्यू है, तो इंटीजर टाइप की रिटर्न वैल्यू अगर ये 0 वैल्यू रिटर्न करता है, इसका मतलब जो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, परफॉर्म हुआ है। और अगर ये नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करता है, इसका मतलब ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुली परफॉर्म यहाँ पे नहीं हुआ है। तो रिटर्न वैल्यू यहाँ पे या तो 0 होगी जो कि सक्सेसफुल ऑपरेशन को इंडिकेट करता है, और नॉन जीरो वैल्यू जो कि आपके अनसक्सेसफुल ऑपरेशन को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे जो पोजीशन है बेसिकली, तो पोजीशन की जो पोजीशन यहाँ पे यह डिफाइन करता है कि हमें जो फाइल पॉइंटर को किस रेस्पेक्ट में यहाँ पे मूव करना है। जो पोजीशन के रेस्पेक्ट में बेसिकली फाइल पॉइंटर को मूव करते हैं, और उस पोजीशन से जो आपका ऑफसेट, जितने नंबर ऑफ बाइट्स हम ऑफसेट में हम स्पेसिफाई करते हैं, उतने नंबर ऑफ बाइट वह जो फाइल पॉइंटर को पोजीशन से मूव करता है। तो फाइल जो यहाँ पे जो पोजीशन है किसी फाइल के अंदर, वो पोजीशन की यहाँ पे 3 वैल्यू पॉसिबल है। पहला है सीक अंडरस्कोर एंड, जो कि आपके फाइल के एंड को डिनोट करता है, यानी कि फाइल की एंडिंग पोजीशन को। सीक अंडरस्कोर सेट, जो कि फाइल के स्टार्टिंग पोजीशन को डिनोट करता है। और सीक अंडरस्कोर CUR, जो कि फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन को डिनोट करता है। तो यहाँ पे हम जो फाइल पॉइंटर है उसको जो फाइल के एंड से भी मूव करवा सकते हैं, उसकी स्टार्टिंग से भी मूव करवा सकते हैं, और फाइल पॉइंटर को उसकी करंट पोजीशन से भी मूव करवा सकते हैं। अब जो हम प्रोग्राम की हेल्प से हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ऑपरेशन बेसिकली परफॉर्म कैसे होता है। तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये देखा था कि ftel और रिवाइंड फंक्शन जो है उनको भी हम फाइल हैंडलिंग में यूज कर सकते हैं। ftel बेसिकली किसी भी फाइल की करंट लोकेशन को बताता है, और रिवाइंड फंक्शन से हम किसी भी फाइल के अंदर स्टार्टिंग पोजीशन पे मूव कर सकते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो आपका fseek फंक्शन, ftel फंक्शन और रिवाइंड फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अब एक जो आपका हेडर फाइल इंक्लूड किया है stdio.h, जो कि आपके printf है, printf, ये सारे के साथ जितने भी जो आपके फंक्शंस हैं वो stdio.h हेडर फाइल के फंक्शंस हैं। उसके लिए stdio.h हेडर फाइल को यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है। उसके बाद में एक फाइल पॉइंटर डिक्लेयर किया है fp, और जो फाइल के अंदर डेटा को राइट करने के लिए, रीड करने के लिए यहाँ पे एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ch, और उसके बाद में
यहाँ पे एक फाइल जिसका नेम myfile.txt है, उसको हम W+ मोड के अंदर ओपन करेंगे। तो W+ बेसिकली एक ऐसा मोड है जिसके अंदर हम फाइल के अंदर रीडिंग और राइटिंग दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिंपली W का मतलब होता है राइटिंग पर्पज के लिए हम फाइल को ओपन कर रहे हैं। सिंपली R का मतलब होता है हम फाइल को रीडिंग पर्पज के लिए ओपन कर रहे हैं। और W+ का मतलब होता है कि बोथ पर्पज रीड एंड राइट। तो हम यहाँ पे myfile.txt को हम W+ जो कि रीड एंड राइट दोनों मोड में यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। और उसके बाद में ftel फंक्शन की हेल्प से सबसे पहले हम यहाँ पे जो भी फाइल पॉइंटर है उसकी करंट पोजीशन को यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, जो कि ftel फंक्शन की हेल्प से हम करवा सकते हैं। ftel फंक्शन के अंदर अगर हम फाइल पॉइंटर को पास कर दें तो जो आपका फाइल पॉइंटर है उसकी करंट पोजीशन को यह प्रिंट करेगा। और उसके बाद में यहाँ पे हम फाइल के अंदर एक स्ट्रिंग को यहाँ पे राइट कर रहे हैं फाइल के अंदर, जो कि जो fprintf फंक्शन की हेल्प से। तो fprintf और उसके अंदर fp जिस भी फाइल में हमें डेटा राइट करना है, %s यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए, और जो स्ट्रिंग हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं दैट इज नोखा इज ए वेरी फेमस प्लेस इन बीकानेर। और उसके बाद में यहाँ पे जब हम इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करवाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो करंट पोजीशन, जो सबसे पहले जो आपका ftel फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है वो आपका करंट पोजीशन 0 यानी कि बिगिनिंग ऑफ द फाइल को डिनोट करता है। और उसके बाद में जैसे ही हम यहाँ पे इसको रिवाइंड करेंगे तो जैसे रिवाइंड करेंगे यह फाइल जो पॉइंटर है उसकी पोजीशन को फाइल की बिगिनिंग पे सेट कर देगा। और फाइल की बिगिनिंग पे सेट करने के बाद में हम यहाँ पे फाइल के कंटेंट्स को प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बिगिनिंग पे फाइल पॉइंटर को इसलिए सेट किया क्योंकि ये स्ट्रिंग राइट करने के बाद में जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर है उतने नंबर ऑफ जो फाइल पॉइंटर की पोजीशन वही आपका जो जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है वो उस फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन होगी। तो फाइल के अंदर जो भी डेटा है उसको राइट करवाने के लिए हमें फाइल को यहाँ पे फाइल पॉइंटर को बिगिनिंग में सेट करना पड़ेगा, जो कि हम रिवाइंड फंक्शन की हेल्प से यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद में हम फाइल के जो भी कंटेंट्स है उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करके स्क्रीन पे प्रिंट करवा देंगे, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कंटेंट ऑफ myfile.txt आर नोखा इज ए वेरी फेमस प्लेस इन बीकानेर। जो कि यहाँ पे इस ये जो लूप और लूप के अंदर जो हमने printf %ch ये जो कोड राइट किया है उस ये जो printf फंक्शन कॉल किया उसकी हेल्प से ये जो आपका कंटेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे हम fseek फंक्शन जो यूज कर रहे हैं, तो fseek फंक्शन को यूज करते हुए हम फाइल पॉइंटर के अंदर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो भी 3 पैरामीटर्स की यहाँ पे बात की थी, पहला फाइल पॉइंटर जो कि हमने यहाँ पे fp पास किया है, और उसके बाद में ऑफसेट जो कि आपका लॉन्ग इंटीजर टाइप डेटा टाइप का ऑफसेट होता है वो यहाँ पे हमने 9 पास किया है 9, और इसके यानी कि हमें 9 बाइट ऑफसेट ऐड करना है। और जो पोजीशन है पोजीशन की हमने देखा था कि पोजीशन की 3 वैल्यू पॉसिबल है, seek underscore set, seek underscore end एंड seek underscore cur, जिसमें से seek underscore set जो है वो फाइल की स्टार्टिंग पोजीशन को बताता है। तो जो बेसिकली हम यहाँ पे फाइल की स्टार्टिंग पोजीशन से 9 बाइट आगे की तरफ उस फाइल के अंदर मूव करना चाहते हैं। तो यानी कि ये जो आपका fseek फंक्शन यहाँ पे हम कॉल करेंगे, यह फाइल पॉइंटर की पोजीशन को फाइल की स्टार्टिंग से 9 बाइट आगे की तरफ मूव कर देगा। और उसके बाद में हम ये जो आपका फाइल पॉइंटर जो है उसकी करंट पोजीशन को यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं ftel फंक्शन की हेल्प से। तो जैसे ही हम ftel फंक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो इस टाइम ये जो आपका करंट पोजीशन जो है वो यहाँ पे 9 बताएगा। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये जो आपका जो fseek फंक्शन हमने एग्जीक्यूट किया था, ये कॉल किया था fseek फंक्शन को, इस fseek फंक्शन ने जो आपका यहाँ पे जो भी पैरामीटर हमने पास किए थे उसके हिसाब से उसने फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन को स्टार्टिंग से 9 बाइट शिफ्ट कर दिया। उसके बाद में जो आपका फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन जो है वो स्टार्टिंग से 9 बाइट है। तो स्ट्रिंग के अंदर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और
9। तो यहाँ पे जो आपका ये जो ए है, जो 9 जो पोजीशन जो है वो जो 9 पोजीशन है वो ए को यहाँ पे ए जो स्ट्रिंग के अंदर ए को डिनोट कर रही है, और ए को डिनोट करने के बाद में हमने यहाँ पे फाइल के अंदर दूसरी जो यहाँ पे राइटिंग परफॉर्म की है, वो जो स्ट्रिंग दूसरी राइट की है, दैट इज fprintf फंक्शन की हेल्प से द लार्जेस्ट तहसील इन बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। तो जो फाइल के अंदर अब ये जो 9 पोजीशन के बाद में जो भी कंटेंट था वो इस कंटेंट से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे इस कंटेंट को हमने fprintf फंक्शन की हेल्प से फाइल के अंदर राइट करवा दिया, और उसके बाद में फिर से फाइल के डेटा को रीड करके प्रिंट करवाने के लिए ने फाइल पॉइंटर को रिवाइंड फंक्शन की हेल्प से जो फाइल के बिगिनिंग में सेट किया, और फाइल के न्यू कंटेंट्स जो है उसको प्रिंट करवाने के लिए कैरेक्टर बाय कैरेक्टर अगेन डेटा को रीड किया और उसको स्क्रीन पे यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। तो जो करंट पोजीशन यहाँ पे 9 था, और उसके बाद में जो भी हमने यहाँ पे फाइल के कंटेंट्स को एडिट किया है, क्योंकि हमने जो आपका फाइल के कंटेंट्स को जो है वो 9th पोजीशन से फिर से हमने 9th पोजीशन के बाद से फाइल के कंटेंट्स को रिप्लेस कर दिया है। तो नए कंटेंट फाइल के क्या होंगे वो हम यहाँ पे राइट करवा सकते हैं। तो जो आपका फाइनली जब भी हम ये जो आपका फंक्शन printf एग्जीक्यूट होगा, तो ये आपके फाइल के जो नए कंटेंट है उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा, दैट इज नोखा इज। तो नोखा इज जो आपका एज इट इज जो यहाँ पे था, और उसके बाद में जो आपका बेसिकली 9 पोजीशन ए पे था, तो ए से लेके ए वेरी फेमस प्लेस इन बीकानेर जो है वो आपका बेसिकली द लार्जेस्ट तहसील इन बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से रिप्लेस हो जाएगा। तो इस टाइप से हम ये देख सकते हैं कि fseek फंक्शन की हेल्प से हम फाइल के अंदर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे मूव कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि कैसे हम एक फाइल से डेटा को रीड करके दूसरी फाइल के अंदर राइट कर सकते हैं, कैसे हम fseek फंक्शन को यूज कर सकते हैं किसी फाइल के अंदर पर्टिकुलर लोकेशन पे मूव करने के लिए, कैसे हम ftel फंक्शन को यूज कर सकते हैं फाइल पॉइंटर की करंट लोकेशन को पता करने के लिए, कैसे हम रिवाइंड फंक्शन को यूज कर सकते हैं फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन को फाइल की बिगिनिंग में सेट करने के लिए। थैंक यू।